हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे चौपन क्लासेज में। तो आज की इस वीडियो में झारखंड पुलिस के लिए आज हिंदी का टॉपिक लेकर आए आपके सामने, जिसका नाम है संज्ञा। और संज्ञा के पूरे आपके 25 क्वेश्चन होंगे और 25 क्वेश्चन पूरे जो आपके एग्जाम में किस तरह से पूछे जाएंगे और किस तरह से पूछे जा सकते हैं वो आपके सामने आज लेकर आएंगे। और ये 25 क्वेश्चन की सीरीज है जिसमें आपके संज्ञा के इससे जो भी क्वेश्चन आपके संज्ञा से रिलेटेड बनते हैं हम आपको पूरा करवाएंगे। और पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दिया गया है। पहला प्रश्न दिया गया है और ये सीरीज है ना, लगातार हम झारखंड पुलिस का लगभग 2 टॉपिक आज कंप्लीट हो चुके हैं। आज ये तीसरा टॉपिक है। लगभग इससे पहले 2 क्लास अपलोड हो चुकी है, वो जाके आप चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। और इसके साथ ये 25 क्वेश्चन की सीरीज में आपको अ, वीडियो को पॉज करके आंसर देना, ठीक है ना। तो वीडियो को पॉज करके आपको आंसर देना। पहला प्रश्न आपके सामने दे रखा है, कुंज में संज्ञा शब्द का भेद बताइए। यानी कुंज में ये आपके सामने शब्द दे रखा है कुंज, ये आपके सामने शब्द दे रखा है कुंज, इसमें आपको संज्ञा का कौन सा भेद है ये बताना है। आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, या इनमें से कोई नहीं। ये आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। वीडियो को पॉज करके आपको सभी का आंसर देना और लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए संज्ञा के और कितने गलत हैं। क्योंकि आपके झारखंड पुलिस में 1 नंबर की पूरी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ये भी आपको पता होना चाहिए। जिसमें आपके सेकंड पेपर में हिंदी का होगा पोर्शन, और हिंदी में आपके पूरे 50 क्वेश्चन पूछ जाएंगे, 50 क्वेश्चन पूछ जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन आपके 3 अंक का होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो प्रत्येक क्वेश्चन आपके 3 अंक का होगा और 50 क्वेश्चन सेकेंड भाग में पूछ जाएंगे आपके हिंदी के। तो अब आपके सामने पहला प्रश्न दिया गया, कुंज में संज्ञा शब्द का भेद बताना है। तो कुंज में कौन सी संज्ञा होगी आपको बताना है। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर इसमें आपको हो जाएगा, कुंज में आपका समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बी ने बी किस किस का जवाब है वो सभी का राइट हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर बी लॉक कर दीजिए। अब सेकंड क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन, कोयला में संज्ञा शब्द का भेद बताइए। कोयला में संज्ञा शब्द का भेद बताना है। कोयला में यानी कौन सी संज्ञा आपको बताना है। ये आपके सामने चारों भेद दे रखे हैं। कोयले में कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक या जातिवाचक। तो कोयले में कौन सी संज्ञा आपको बताना है। तो कोयले में आपको वीडियो को पॉज करके आंसर देना है। तो कोयले में इसमें आपकी संज्ञा हो जाएगी जातिवाचक, यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जातिवाचक संज्ञा कोयले में हो जाएगी, इसका आंसर डी टिक कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने थर्ड नंबर क्वेश्चन दे रखा है। और ऐसा नहीं कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन हार्ड पूछ जाएंगे जो हिंदी से रिलेटेड, कुछ नहीं है। हिंदी से बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछ जाएंगे। कोई से क्वेश्चन वो थोड़े मॉडरेट होंगे, बाकी इजी क्वेश्चन पूछ जाएंगे आपके। जो आपके हम आपके सामने सीरीज लेकर आए बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन पूछेंगे। हालांकि इस तरह से क्वेश्चन डिटो ना आए, लेकिन ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आपके एग्जाम में आएंगे। तीसरा प्रश्न आपके सामने दे रखा, सोना चांदी में संज्ञा शब्द का भेद बताइए। यानी सोना चांदी दे रखा इसमें आपको पहचाने कौन सी संज्ञा है। आपके सामने चार ऑप्शन है, समूहवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, ये इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगी इसमें आपको बताना है। तो सोना चांदी में आपको संज्ञा का भेद बताना है। तो सोना चांदी में आपका इसके द्रव्यवाचक के अंतर्गत आ जाएगी ये, जो कि सी ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर सोना चांदी में द्रव्यवाचक संज्ञा आ जाएगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 4 नंबर क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने दे रखा है, सुंदरता में संज्ञा शब्द का भेद बताइए। ये आपके सामने शब्द दे रखा है। अब सुंदरता, इसमें आपको संज्ञा शब्द का भेद बताना है। कौन सा हो जाएगा, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, ये भाववाचक। तो सुंदरता में इस शब्द में आपको संज्ञा का भेद बताना है। तो संज्ञा कौन सा भेद हो जाएगा, जल्दी से बताओ। वीडियो को पॉज करके आपको आंसर देना है कि सुंदरता में कौन सी संज्ञा हो जाएगी। तो सुंदरता में इसमें आपकी संज्ञा हो जाएगी भाववाचक, जो कि डी ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिस किसी का भी डी आंसर है बिल्कुल आपका राइट आंसर है चौथे क्वेश्चन का, जिसमें डी ऑप्शन दे रखा भाववाचक। भाववाचक सुंदरता भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगी। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है। आपको बता, निम्नलिखित में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान करनी है। चारों ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। आपको अब बताना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है। आपके सामने ऑप्शन दे रखा है, शिक्षक, विद्यार्थी, मंत्री या महेंद्र। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान करनी है। तो व्यक्तिवाचक इसमें संज्ञा कौन सी होगी। तो 5 क्वेश्चन का राइट आंसर इसमें आपका हो जाएगा महेंद्र। आपके सामने दे रखा है एक प्रकार के व्यक्ति का नाम है, जो कि डी ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताना है कि बचपन, शैशव, मित्रता, अहंकार, स्वत्व, देशत्व, देवत्व, ये शब्द कौन सी संज्ञा के अंतर्गत है। ये सारे सारे शब्द दे रखे हैं। आपको बताना है कि इसे किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा। ये आपके
6-7 शब्द दे रखे हैं, इसमें आपको बताना है कि ये शब्द सभी किसके अंतर्गत आते हैं ना, किस संज्ञा के भेद के अंतर्गत आते हैं। तो छठे क्वेश्चन का राइट आंसर इसमें आपका हो जाएगा, ये सभी शब्द है ना, ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। बचपन, शैशव, मित्रता, अहंकार, स्वत्व, देवत्व, ये सभी है ना भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, जो कि ऑप्शन ए इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन, आपको बताना है कि अब जिस संज्ञा के किसी वस्तु के धर्म, गुण, अवस्था का ज्ञान हो उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं। यानी इस क्वेश्चन में आपको परिभाषा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि जिस संज्ञा में किसी भी वस्तु के धर्म, गुण, अवस्था का ज्ञान हो उस संज्ञा को हम क्या कहेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या कोई नहीं। तो इसमें आपको परिभाषा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, वीडियो को पॉज करके बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपको बताना है कि वह कौन सी संज्ञा जिसमें आपके धर्म, गुण, अवस्था का ज्ञान होता है। तो आपके सामने ऑप्शन दे रखे व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक या कोई नहीं। तो सातवें क्वेश्चन का राइट आंसर इसमें आपका हो जाएगा। तो ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा, जिसमें आपके किसी भी वस्तु का धर्म, गुण, अवस्था का अन्य का बोध हो उसे हम भाववाचक संज्ञा कह देंगे, जिसमें बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 8 नंबर क्वेश्चन दे रखा है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा शब्द भावार्थ संज्ञा के अंतर्गत नहीं आता है। यानी भावार्थ संज्ञा में कौन शब्द आपके नहीं आता है। यानी आपको 3 इस शब्द है जो भावार्थ संज्ञा की पहचान है, और एक शब्द आपका अपने आप वो बाहर निकल जाएगा। तो भावार्थ संज्ञा के कौन कौन से शब्द हो गए देखो पहले। तो इसमें आपका लंबाई दे रखा है, वो आपके भावार्थ संज्ञा के अंतर्गत आता है। दया है, वो भी आपके भावार्थ संज्ञा के अंतर्गत आता है। और शत्रुता इसमें भावार्थ संज्ञा के अंतर्गत आता है। यानी इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो 8 क्वेश्चन का राइट आंसर बहन है इसमें आपका दिया गया है, जो कि इसमें भावार्थ संज्ञा के अंतर्गत नहीं आता है, तो कि बी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 9 नंबर क्वेश्चन दे रखा है। अब आपको बताना है किसी व्यक्ति वस्तु के नाम का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो किसी व्यक्ति वस्तु का नाम का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाता है। नामवाची, संज्ञा, नामधारी या विशेष। यानी आपके एग्जाम में हिंदी के क्वेश्चन परिभाषा से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये जरूरी नहीं कि आपके जो शब्द देकर उस संज्ञा के अंतर्गत कौन सा भेद है ये पूछा जा सकता है। आपको कई बार परिभाषा से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी इस सीरीज में हम पूरा आपके लिए संज्ञा से रिलेटेड कवर कराएंगे, ठीक है ना। तो किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम का बोध कराता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उसे हम संज्ञा कहते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 10 नंबर क्वेश्चन दे रखा है। आपको पहचान है कि जातिवाचक संज्ञा से किसका बोध नहीं होता है। तो जातिवाचक संज्ञा से किसका बोध नहीं होता। पद का, पक्षी के नाम का, पशु के नाम का, आदमी की जाति का। तो जातिवाचक संज्ञा से किसका बोध नहीं होता है। तो 10 क्वेश्चन का राइट आंसर इसमें आपको बताना है। तो आदमी की जाति का जातिवाचक संज्ञा से बोध नहीं होता है, जो कि डी ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 10 क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन आपको करेक्ट कर लेना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया 11 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। अब आपको पहचान करने की व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है। रामायण, पटना, औरत या गंगा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं। पहले इसमें देखो 3 व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन कौन सी है। इसमें आपका हो जाएगा पटना एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, और औरत इसमें आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, गंगा इसमें आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। यानी रामायण है ना, वो एक प्रकार की व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, जो कि ए ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको क्वेश्चन ये भी पढ़ना है कि इसमें आपका नहीं दे रखा वो भी आपको पढ़ना है। कई बार आप जल्दबाजी में ऐसा करते हैं कि इस तरह से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, निम्नलिखित में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आप कई बार नहीं पढ़ते हैं तो कई बार आपके एग्जाम में गलत हो जाता है। तो पूरा क्वेश्चन पढ़ के आपको आंसर देना है, क्योंकि आपके 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 12 नंबर दे रखा है। निम्नलिखित में कौन द्विवाचक संज्ञा नहीं है। अब आपको पहचान करना है कि द्विवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है। यानी आपको द्विवाचक संज्ञा के ज्ञान होना चाहिए। तो कौन कौन सी इसमें आपकी द्विवाचक संज्ञा 3 कौन सी है पहले देखो। एक इसमें आपकी द्विवाचक संज्ञा हो जाएगी लोहा, और उसके बाद तेल हो जाएगा द्विवाचक, और दूध इसमें आपका द्विवाचक हो जाएगा। यानी इसमें आपका घड़ी दे रखा है, तो घड़ी इसमें आपके द्विवाचक संज्ञा नहीं होगा, जो कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो द्विवाचक संज्ञा नहीं पूछा गया इसमें आपका, जो कि बी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। अब आपको 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया, यह घोड़ा अच्छा है। वाक्य में यह दे रखा है। इसमें आपका यह क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या सर्वनामिक विशेषण है। तो यह इसमें आपका कि ये पहचान करनी है आपको। तो यह इसमें आपका हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा, जो कि डी ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा।
तो यह इसमें आपका एक प्रकार का सर्वनामिक विशेषण है, जो कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 14 नंबर क्वेश्चन दे रखा है। आपको बताना है कि कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। अब आपको पहचान करने की भाववाचक संज्ञा का शब्द कौन सा नहीं है। पहले देखो तीन इसमें आपके भाववाचक संज्ञा के कौन कौन से शब्द हो जाएंगे। तो पहले इसमें आपके हो जाएगा चतुराई, इसमें भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। लड़ई भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। उतराई इसमें भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। यानी मिठाई इसमें आपका भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आता है, जो कि ए ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इसमें आपका मिठाई दे रखा है, जो कि भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आता है। यही पूछा गया था आपके क्वेश्चन में कि कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आता। तो चतुराई, लड़ई और उतराई ये सभी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, और मिठाई दे रखा है जो कि इसमें नहीं है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर दे रखा है। आपको बताना है निम्नलिखित में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो कौन शब्द है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा का होगा। गाय, पहाड़, यमुना या आम। तो कौन सा है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा का होगा। तो 15 क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ जल्दी से। वीडियो को पॉज करके आपको आंसर देना है। तो इसमें आपका यमुना दे रखा है एक प्रकार का। तो यमुना दे रखा है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा, यानी 15 क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। तो यमुना इसमें आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर दे रखा है। अब आपको बताना है कि निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो भाववाचक संज्ञा की पहचान करनी कौन सी है। पहला ऑप्शन आपके सामने दे रखा है शत्रुता, बी ऑप्शन आपके सामने दे रखा है वीर, सी मनुष्य और डी आपके गुरु। तो भाववाचक संज्ञा की पहचान करनी इसमें कौन सी हो जाएगी। जल्दी से आपको वीडियो पॉज करके आंसर देना है। तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आपका शत्रुता दे रखा है एक प्रकार की, इसमें भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा, जो कि ए ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 16 क्वेश्चन का राइट आंसर शत्रुता दे रखा है, जो कि भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। अब 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है। आपको बताना है कि इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान करनी है मानवीय, घरेलू, भला या स्वतंत्र। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान करनी है कौन सा हो जाएगा। तो 17 क्वेश्चन का राइट आंसर इसमें आपको हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा मानवीय हो जाएगा, जो कि ए ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। तो मानवीय इसमें आपका दे रखा है, जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 18 नंबर क्वेश्चन दे रखा है। आपको बताना है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा। तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत शब्द कौन सा आपको पहचान करनी है। आपके सामने चारों ऑप्शन दे रखे हैं मोहन, नदी, हरियाली या अयोध्या। तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत कौन शब्द आ जाएगा। तो 18 क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दो। वीडियो को पॉज करके आपको आंसर देना है साथ साथ में, और 25 क्वेश्चन की सीरीज में आपको बताना है लास्ट में कमेंट करके कि कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए और कितने क्वेश्चन गलत हुए, ठीक है ना। तो 18 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा हरियाली, इसमें आपको एक प्रकार का भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, जो कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 18 क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 19 नंबर क्वेश्चन दे रखा है। अब आपको बताना है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा जाता है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कौन शब्द रखा जाएगा, आपको पहचान करनी है राम, यह, हम या कोई। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कौन शब्द हो जाएगी इसमें आपके। तो 19 क्वेश्चन का राइट आंसर इसमें आपको हो जाएगा। तो हम एक प्रकार का पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा, जो कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 20 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। आपको पहचान करने की बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस शब्द में बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है। आपको पहचान करनी, शब्द में दिया गया है बुढ़ापा। तो बुढ़ापा किस प्रकार के संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, इनमें से कोई नहीं। तो बुढ़ापा किस प्रकार की संज्ञा आपको पहचान करनी है। तो 20 क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दो। वीडियो को पॉज करके आपको आंसर देना है। तो 20 क्वेश्चन का राइट आंसर इसमें आपको हो जाएगा बुढ़ापा एक प्रकार की भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, जो कि बी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। तो बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा, जो कि बी ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 21 नंबर क्वेश्चन दे रखा है। अमीरी, गरीबी, जवानी, बुढ़ापा आदि शब्द किस संज्ञा के अंतर्गत आता है। ये शब्द आपके सामने दिए गए हैं, अमीरी, गरीबी, बुढ़ापा और जवानी। ये किस संज्ञा के अंतर्गत आता है, यानी किस भेद के अंतर्गत है, आपको बताना है। भाववाचक, जातिवाचक, ये जातिवाचक है ना, जातिवाचक, समूहवाचक और व्यक्तिवाचक। तो अमीरी, गरीबी, जवानी, बुढ़ापा ये सभी शब्द आपके भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। तो 21 क्वेश्चन का राइट आंसर इसमें आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, जो कि ये सभी शब्द आपके भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 22 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिए गए, निम्नलिखित में कौन सा शब्द संज्ञा है। अब आपको पहचान करने की कौन शब्द आपके संज्ञा हो जाएगी, क्रोधी, क्रोधित, क्रोध या क्रुद्ध। तो कौन शब्द आपके संज्ञा है।
तो 22 से क्वेश्चन का राइट आंसर इसमें आपको हो जाएगा क्रोध एक प्रकार का संज्ञा शब्द हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 22 से क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन करेक्ट करना है आपको। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 23 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं। संज्ञा के रूप रचना के आधार है, तो संज्ञा की रूप रचना किसके आधार पर आपको बताना है? सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, लिंग, वचन और कारक, उपसर्ग, प्रत्यय, प्रत्यय ये आपके प्रत्यय है ना, प्रत्यय और संधि, संधि, समास और प्रत्यय। यानी संज्ञा की रूप रचना किसके आधार पर होती है आपको पहचान करनी है। तो 23 से क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगी इसमें आपका लिंग, वचन और कारक के आधार पर ये संज्ञा की पहचान होती है, जिसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 23 से क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर। अब आपको बताना है धिक्कार शब्द किस संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। आपको बताना है आपके सामने धिक्कार शब्द दे रखा है, ये किस संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या द्रव्यवाचक। तो धिक्कार शब्द इसमें आपका किसके अंतर्गत आ जाएगा? तो धिक्कार शब्द है ना इसमें आपके भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा, यानी बी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 24 से क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन करेक्ट करना है आपको। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिए गए हैं। निम्नलिखित में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? अब आपको बताना कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है। आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं पानीपत का प्रथम युद्ध, डकैती, मंगलवार या स्वतंत्रता दिवस। यानी इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये आज संज्ञा की 25 क्वेश्चन की सीरीज थी, जिसमें आपके संज्ञा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं हम आपके सामने लेकर आए आज। और इसी चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे झारखंड जीके और फर्स्ट पेपर झारखंड पुलिस का फर्स्ट पेपर आपको पूरा करवाया जाएगा 2-3 दिनों में। और आपकी जो हिंदी का पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पर करवाया जाएगा, वो भी लगातार प्रैक्टिस सेट के साथ। जो भी टॉपिक आपके एग्जाम में आएंगे वो हम आपके सामने रोजाना लेकर आएंगे। और बस कुछ दिनों की बात है कि इस चैनल पर हम लाइव भी जल्द आ जाएंगे। तो मिलते हैं वापस कल वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।